अपने पैरों के नीचे जमीन को देखो। खुदा ने तुम्हारे लिए एक चश्मा जारी कर दिया है। ऐ काश इससे पहले मैं मर गई होती। अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पसंदीदा और मोमना बंदी में शुमार किया, जैसा कि सूरह आले इमरान में बयान किया है। और जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुझे और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से। ए मरियम, खुलूस से अपने रब की इबादत करती रहो और सजदा और रुकू करने वालों के साथ सजदा रुकू करो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दिन रात अल्लाह की इबादत और याद में मशगूल रहती, यहाँ तक कि बनी इसराइल में मशहूर हो गया कि बीबी मरियम नहायत ही इबादत गुजार और मुत्तकी हैं और लोग आपकी इज़्ज़त व एहतराम करने लगे। फिर वो वक़्त आया कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास आए। बीबी मरियम गैर महरम को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए तो उनको देखकर बीबी मरियम बोली, अगर तो खुदा तरस इंसान है तो मैं तुझसे खुदा की पनाह तलब करती हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते हुए पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए बोले कि मैं तो तेरे रब का फ़रिस्तादा हूँ, इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का अता करूँ। तो कंवारी मरियम ये सुनकर परेशान होकर बोली, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने नहीं छुआ और ना ही मैं बदकार हूँ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए निशानी बनाएं और अपनी तरफ से रहमत भी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम के गिरेबान में फूंक मारी, जिससे आपके हमल ठहर गया। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामला हुई तो यह ख़बर तमाम बनी इसराइल में आम हो गई, इसलिए लोगों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिए और आप पर इल्ज़ाम व बहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से निकलकर दूर एक मुकाम में जा ठहरी। आप इस मुकाम पर तन्हा रह रही थी कि एक दिन आपको अचानक दर्द से शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गई। आप जिस दरख्त के पास बैठी थी वो एक खुश्क दरख्त था। आप जब उसको अल्लाह के हुक्म से हिलाने लगी तो वह तरोताज़ा खजूरें देने लगा। आप तकलीफ़ और बदनामी के डर से कहने लगी, काश मैं पहले ही मर गई होती और भूली बसरी हुई होती। इस मुश्किल वक़्त में अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक चश्मा जारी कर दिया और निदा आई कि तू पानी पी और खजूर खा और अपने जिस्म को तक़वियत दे और अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुँचा। इस हालत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। बीबी मरियम अपने बेटे को लेकर कौम के पास आई। कौम के लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे। जब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए तो मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बच्चे से बात करो, तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों का जवाब कैसे देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी, मुझे उसने नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला हूँ। मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन मैं ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। इसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 13 बरस हुई तो दोबारा बैतुल मुक़द्दस वापस आईं।